सुप्रभात। मैं अग्रिमा त्रिपाठी विस्कॉट फादर एडमिरल स्कूल की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मिट्टी की सौगात। गांव चंपापुर हरे खेतों और शांत नदी के पास बसा था। वहीं रहता था अर्जुन, एक चंचल, जिद्दी पर समझदार लड़का। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे। वह सुबह सूरज निकलने से पहले हल लेकर खेत की ओर चले जाते और शाम ढलते ढलते लौटते। अर्जुन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर कहता, पिताजी, यह मिट्टी, यह धूप और मेहनती का जीवन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बड़े होकर शहर जाऊंगा। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, यह मिट्टी हमें अन्न देती है और हमारी सांसें चलाए रखती है। जब तक इस मिट्टी से हमारा नाता है तब तक हमारे जीवन में गरिमा है। कुछ महीनों बाद गांव में सड़क चौड़ी करने का सरकारी काम शुरू हुआ। ठेकेदार ने घोषणा की कि जो कोई अपने खेत की मिट्टी सड़क को चौड़ी करने के लिए देगा उसे अच्छा पैसा मिलेगा। रामलाल ने यह बात सुनकर कहा कि क्यों ना वो अपने खेत का एक कोना दे दे। पर अर्जुन यह बात सुनकर गुस्सा हो गया। पिताजी, आप यूं ही अपना खेत बेच देंगे? इतनी मेहनत से तैयार की हुई मिट्टी यूं ही उठा देंगे? रामलाल शांत स्वर में बोलता, बेटा, यह मिट्टी हमारी पहचान है और यह मिट्टी यूं ही दिखती नहीं है, इसे तो बांटी जाती है और सड़क बनने से लोगों को सुविधा ही होगी। और अगर हमारी खेत की मिट्टी से लोगों को राह मिलती है तो यह तो सौभाग्य की बात है। अगले दिन मजदूर मिट्टी खोदने आए। अर्जुन भी बड़ी जिज्ञासा से देखने लगा। मजदूरों में एक बूढ़ा आदमी था जो हर फावड़ा मिट्टी बड़ा सहज कर रखता। अर्जुन ने कहा, दादाजी, आप इतनी सावधानी से क्यों खोद रहे हैं? बूढ़ा जवाब देता, बाबू, यह मिट्टी हमारी धरती माँ है और इसे हमें बिना चोट पहुँचाए बिना लेना चाहिए। और यही मिट्टी हमें अन्न, घर और जीवन देती है। कुछ महीने बाद सड़क पूरी बन जाती है। उद्घाटन वाले दिन बड़ा उत्सव होता है। प्रधान जी ने कहा कि यह सड़क केवल पत्थरों और मिट्टी से नहीं, यह साथ में हम सबके परिश्रम और त्याग की नींव पर खड़ी हुई है। उस दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह आगे चलकर कृषि का अध्ययन करेगा और अपने गांव की मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा। उसने कहा, पिताजी, अब से मैं आपके साथ खेत में काम करूंगा और आपके साथ पूरे दिन परिश्रम करूंगा। साथ में मैं समझ चुका हूँ कि यह मिट्टी हमारी पहचान है और इसे संभालना ही सबसे बड़ा काम। संध्या को जब अर्जुन खेत पहुंचा तब उसने धीरे से एक मुट्ठी मिट्टी अपने हथेली पर रखी। मिट्टी की सोंधी खुशबू उसके भीतर तक छू गई। वह समझ चुका था कि यह मिट्टी धूल नहीं, यह हमारे जीवन की गंध है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मिट्टी केवल एक जमीन नहीं, यह हमारी पहचान, परिश्रम और संस्कृति का प्रतीक है। जब मनुष्य को मिट्टी से प्रेम हो जाता है तब वह सही अर्थों में समृद्ध कहलाता है। धन्यवाद।